आइए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। किसान नेता टिकैत परिवार को धमकी देने वाला गिरफ्तार बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। भौरा कला थाना क्षेत्र की पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से धर दबोचा है। हरियाणा का रहने वाला है आरोपी विशाल। नशे की हालत में फोन करके धमकी दे दी थी। नरेश टिकैत को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इस पूरे मामले पर जांच की बात कही जा रही थी और अब हरियाणा का रहने वाला विशाल नाम का शख्स गिरफ्तार बताया जा रहा है। भौरा कला थाना पुलिस ने दबिश दी और दिल्ली से धर दबोचा है विशाल को। गांधीनगर में शंकर सिंह वाघेला से मिले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं शंकर सिंह वाघेला। दोनों नेताओं के बीच कई सियासी मुद्दों पर चर्चा की खबर मिल रही है। शंकर सिंह वाघेला के पोते की शादी में शामिल होने के लिए अखिलेश मौजूद हैं। शंकर के घर वसंत वगाडो पर दोनों नेताओं की मुलाकात की खबर सामने आ रही है, तस्वीर सामने आ रही है। शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि यहां पर कई सियासी मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। गांधीनगर से शंकर सिंह वाघेला के घर पहुंचे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शादी समारोह में शिरकत करने के लिए, लेकिन बताया जा रहा है यहां पर कई सियासी चर्चे भी हुए हैं। खबर गाजीपुर से है। 25,000 का इनामी राम दुलार राजभर गिरफ्तार हुआ है। 22 साल से फरार चल रहा था राम दुलार राजभर। हत्या समेत कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी और दिलदार नगर थाने में दर्ज था केस। बिहार के कैमूर इलाके में छिपकर राम दुलार हाल के दिनों में नशे का अवैध कारोबार करता था और अब यह पुलिस के हत्थे चढ़ा है पूरे 22 साल के बाद। दिलदार नगर थाने में केस दर्ज था। बताया जा रहा है कि बिहार के कैमूर इलाके में छिप करके राम दुलार नशे का अवैध कारोबार करता था। थाना प्रभारी रेवतीपुर जो है उनके द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है। इस जनपद का करीब 23 साल पहले आप लोगों को विदित होगा, उस समय सोहल थाना हुआ करता था, दिलदार नगर थाने का हिस्सा रेवतीपुर। वहाँ पे जातीय संघर्ष हुआ था। जो 23 साल से जो आदमी छुपा हुआ था, जिसके बारे में गांव में ये कहा जा रहा था कि मर गया पता नहीं, उसको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। गाजियाबाद में गंग नहर के पास जंगल में मिले 2 शव। दंपति का शव मिलने से इलाके में सनसनी की खबर है। पेड़ से लटका मिला है पति पत्नी का शव। जमीन पर पड़ा था पत्नी का शव। पत्नी के गले पर धारदार हथियार से हमले के निशान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बुलंदशहर के बीबी नगर थाने क्षेत्र में परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी और गाजियाबाद के वैशाली में यह परिवार रहता था। मुरादनगर थाना क्षेत्र गंग नहर के पास जंगल से इनका शव मिला है। शव मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये थाना मुरादनगर क्षेत्र में गंग नहर के पास में ये जंगल वाला एक थोड़ा एरिया है। यहाँ पर 2 डेड बॉडी मिली है। एक दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। एक का नाम रणपाल है और दूसरी उनकी पत्नी है, जिसमें दोनों डेड बॉडी को कब्जा पुलिस में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता चला है कि बुलंदशहर में थाना बीबी नगर में इन दोनों की गुमशुदगी दर्ज हुई थी 8 तारीख को और उसके बाद से वो वहाँ से गुम थे। और उसके आगे की जानकारी और छानबीन जो है थाना बीबी नगर की पुलिस भी कर रही थी और अभी डेड बॉडी मिली है तो आगे पोस्टमार्टम कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर सोनभद्र से। पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। पीएचसी से दोनों बदमाश जिला अस्पताल लाए गए हैं। दोनों बदमाश वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किए गए हैं। घोरावल के पेड़ गांव में बच्चों का इन्होंने अपहरण किया था। तालाब में बच्चों का शव मिला था और इस मामले में पुलिस को इनकी तलाश थी। दोनों के पैर में गोली लगी है। पीएचसी से जिला अस्पताल से वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है दोनों आरोपियों को। किडनैपर की तलाश में पुलिस और किडनैपर्स की मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। इन्होंने बच्चे का अपहरण किया और उस बच्चे की हत्या की, ऐसे आरोप हैं, क्योंकि जिस बच्चे का अपहरण किया उसका शव तालाब में मिला।
अगली खबर गोंडा से है, जहां लैंड स्कैम मामले में पुलिस ने आरोपी तत्कालीन उप निबंधक सौरभ सिंह को गिरफ्तार किया है। सौरभ सिंह पर पद पर रहते हुए फर्जी तरीके से जमीन की वसीयत बैनामा कराने का आरोप है। आपको बताएं, उप निबंधक पर 22 से अधिक मामले कोतवाली में दर्ज हैं। लंबे समय से वो फरार चल रहे थे। मामले में गिरफ्तार करने वाली टीम को अब पुलिस उप महानिरीक्षक ने देवी पाटन मंडल ने 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ। लंबे समय से फरार थे सौरभ सिंह। 22 से अधिक मामले इन पर दर्ज हैं। फर्जी तरीके से बैनामा रजिस्ट्री कराने का आरोप। फर्जी बैनामा और फर्जी वसीयत के संबंध में कई अभियोग पंजीकृत किए गए थे, जिनकी विवेचना हमारी जनपद की एसआईटी है उसके द्वारा की जा रही थी। पर्याप्त साक्ष्य संकलन के उपरांत इनके द्वारा तत्कालीन प्रभारी उप निबंधक सौरभ सिंह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए और इसी क्रम में कोतवाली नगर की टीम के द्वारा और एसआईटी के टीम के द्वारा मिलकर सौरभ सिंह को गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बड़ी खबर सबल से है। भैंस को लाठी मारने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ, मारपीट हुई। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हैं, यह खबर है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया और इस मामले में पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है युवक नशे में था जिसने भैंस पर लाठी मारी। उसके बाद ये पूरा विवाद जो है वो बढ़ता चला गया। बैजोई कोतवाली क्षेत्र के कमालपुर गांव का ये मामला है। खबर जालौन से है। खुदाई करते वक्त किसान के घर खजाना निकलने की खबर है। खुदाई के दौरान 250 चांदी के सिक्के मिले हैं। किसान के घर की नींव से 4 चांदी के कड़े भी मिले हैं। मजदूरों को नींव की खुदाई करते समय चांदी के सिक्के दिखाई दिए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। जालौन कोतवाली क्षेत्र के व्यासपुरा का यह मामला है। चल के आए निकला यही पैसा निकले तो आपको मतलब दे दे 10-15-20 जो कुछ हो गए। हम तो यहीं पे हमेशा खड़े थे, जब कलर हो रहे थे और लेबर आती तो कोई तो पैसा निकले तो हम पहुँच गए। तो सबने लेबर ने उठा के तो इन्हें दे दिया भाई घर से। चांदी जैसे निकले इस तरीके से निकले। कुछ मकान बन रहा था, उसमें ड्रिल किया जा रहा था, उसमें कुछ सिक्के निकल रहे थे। फिर उसको तुरंत कार्य रुकवा करके फिर पुलिस और रेवेन्यू टीम के द्वारा उसकी खुदाई कराई गई है। इसमें अनुमानित करीब 250 के आसपास सिक्के प्लस 4 कड़े प्राप्त हुए हैं और एक्चुअल फिगर थाने पे चल करके इसकी पुनः काउंटिंग कराई जाएगी, फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई। बड़ी खबर मिल रही है कौशाम्बी से, जहां शूटर अब्दुल कवी का भाई अब्दुल कादिर गिरफ्तार बताया जा रहा है। अब्दुल कवी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। तलाशी के दौरान देसी बम, अवैध असलहे बरामद हुए हैं। राजूपाल हत्याकांड में शामिल था अब्दुल कवी। पिछले 18 साल से फरार चल रहा है अब्दुल कवी। प्रयागराज में 2005 में राजूपाल की हत्या हुई थी और तब से अब्दुल कवी फरार बताया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट यह आ रही है कि अब्दुल कवी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन इसका भाई अब्दुल कादिर गिरफ्तार हो चुका है। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर, शूटर अब्दुल कवी का भाई अब्दुल कादिर गिरफ्तार। पुलिस अब्दुल कवी की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार दबिश दे रही है। पिछले 18 साल से फरार है। 2005 राजूपाल हत्या मामले में तलाश चल रही है। फिलहाल अब्दुल कवी का भाई गिरफ्तार हो चुका है। शूटर अब्दुल कवी का भाई अब्दुल कादिर गिरफ्तार हुआ। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर, अब्दुल कवी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तलाशी ली गई, इस दौरान देसी बम, अवैध असलहे बरामद किए गए। आगरा में नाबालिग से हैवानियत का दूसरा आरोपी गिरफ्तार है। सिकंदरा थाना पुलिस ने दूसरे आरोपी संतोष को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गणेश को पुलिस ने कल ही गिरफ्तार किया था। नाबालिग के साथ आरोपी गणेश के दोस्ताना संबंध थे। दोनों ने मिलकर नाबालिग के साथ मारपीट की थी। सिकंदरा थाना क्षेत्र से कल सुबह गंभीर हालत में नाबालिग मिली थी और इसके बाद पुलिस लगातार इनकी तलाश में थी। दोनों ही आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। खबर बरेली से है। दामाद से परेशान होकर मां बेटी ने जहर खा लिया। आनन फानन में मां बेटी को अस्पताल भर्ती कराया गया।
2 महीने पहले ही बेटी की शादी बदायूं निवासी रामप्रकाश से हुई थी। कहा सुनी को लेकर के दोनों ने जहर खा लिया। फरीदपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और कहा सुनी के इस मामले में बेटी और मां ने जहर खा लिया। अस्पताल में भर्ती हैं। बरेली से खबर। अगली बड़ी खबर भी बरेली से ही है, जहां बीसीए के छात्र की बेरहमी से पिटाई और हत्या की गई है। छात्र का तालाब से शव मिला है। 3 मार्च से यह छात्र लापता था। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। 3 मार्च से यह छात्र लापता था, लेकिन अब शव बरामद हुआ है। बीसीए का स्टूडेंट है। बेरहमी से हत्या की गई है। शव को देख करके यह पता लग रहा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बीसीए का स्टूडेंट जिसके लापता होने की खबर पुलिस को दी गई थी और लगातार खोजबीन के बाद तालाब से शव मिला है स्टूडेंट का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।